बेसहारा औरत। रिया, अनीता और प्रिया कुछ दिन पहले ही नौकरी के लिए गांव से दिल्ली आए थे। वो जिस दफ्तर में काम करते थे उसी बिल्डिंग के नीचे उन्हें एक औरत सड़क पर मिलती थी। लेकिन जब भी कोई उसका हाल चाल पूछने उसके पास जाता तो वह उन्हें ईंटों पत्थरों से मारने लगती। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो लड़कियां जब काम से घर वापस जाती थी तो वो देखती थी कि ऑटो रिक्शे वाले उस औरत को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते थे। जब वो लड़कियां सुबह काम पर वापस आती तो वह देखती कि वो आदमी उस औरत को फिर वहीं छोड़ जाते। उस औरत की हालत बहुत बुरी थी। वो 5-6 महीने की गर्भवती भी थी। लेकिन जब भी वो लड़कियां उस औरत से बात करने जाती तो वो औरत उन्हें पत्थरों से मारने लगती। फिर आखिर उन लड़कियों को अपने घर वापस लौटना पड़ता था। आखिर उन लड़कियों ने सोचा कि वह ऑफिस से छुट्टी होने के बाद उन रिक्शों वालों का पीछा करेंगी और पता करेंगी कि वो उस औरत को कहाँ और क्यों लेके जाते थे। शनिवार की शाम ऑफिस से छुट्टी होने के बाद उन्होंने उन ऑटो वालों का पीछा किया। वो आदमी उस औरत को एक सुनसान जगह पर बने एक घर में ले जाते हैं। वह लड़कियां ये सब एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रही थी। वो औरत चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन वह आदमी उसकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे। वो आदमी उस औरत को घर के अंदर ले गए तो उस औरत को बांधकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। तो तभी रिया ने अपना मोबाइल निकाल कर ये सब रिकॉर्ड कर लिया और वहाँ से चली गई। वह लड़कियां सुबह होते ही पुलिस के पास गई। उन्होंने पुलिस को सारी बात बताई और वो वीडियो भी दिखाई। पुलिस उन लड़कियों की सारी बात सुनकर उनके साथ उस औरत के पास गई। जब पुलिस उस औरत से बात करने गई तो वह औरत उन्हें पत्थरों से मारने लगी। लेकिन पुलिस ने जैसे तैसे कर उस औरत को शांत किया और पूछा कि वो कहाँ से आई है और उसका परिवार कहाँ है। उस औरत ने बताया कि उसकी शादी के 2-3 साल बाद ही उसके माता पिता की मौत हो गई थी और 5-6 महीने में उसके पति की एक्सीडेंट होने से मौत हो गई थी। उसके ससुराल वालों ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया। ये सब सुनकर पुलिस ने उन ऑटो रिक्शा वालों को पकड़कर जेल में डाल दिया और उस औरत को हॉस्पिटल भेज दिया ताकि उसका अच्छे से इलाज हो सके और दिमागी हालत ठीक हो सके। कुछ समय बाद वो औरत ठीक हो गई और सौभाग्य से उसके घर लड़का हुआ। अब वो औरत अपने दम पर जिंदगी जी रही है। उसने लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर दिया और देखते देखते उसने अपनी बुटीक खोल ली। अब वो अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगी और अपनी जिंदगी अपने दम पर खुशी खुशी जीने लगी।